Hello friends, I will teach you chapter number 10 of 10th class from exercise 10.2 2 से क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 12 and 13. 12 and 13. My dear friend, my dear students, I will start. I hope you know what is tangent, what is secant. So I will repeat. This is non-intersecting. This is intersecting. It means this is secant because the PQ line is passing through the circle and it is intersecting the circles at 2 point A and B. And this is tangent. This is tangent because the line PQ touching the circles at point A. So my dear friends, let's begin the question. Question number 12. A triangle ABC दे रखा है is drawn to a circumscribing a circles of radius 4 सेंटीमीटर. जो उसके अंदर सर्कल बन रहा है वो कितना 4 सेंटीमीटर का है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है उसकी. सच दैट द सेगमेंट्स BD, DC and DC into which BC is divided by the point of contact D. तो जो BC उसकी साइड है सर्कल की उसको D से डिवाइड किया गया है. किस रेशियो में डिवाइड किया गया है कि पहला जो BD दे रखा है वो है 8 सेंटीमीटर एंड दूसरा CD दे रखा है वो कितना है 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द साइड्स AB एंड AC. तो हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करना है. सो चलिए दोस्तों आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड. So first of all, we cannot solve it like this. We have to do some construction. So let's start the construction, my dear friend. First of all, we have to join C to center and B to center and O to center. ये हमें फ्रेंड्स ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ये सवाल सॉल्व हो पाएगा. ठीक, तो हमने ये सारे वर्टाइसेस को किससे मिला दिया है, सेंटर से मिला दिया है. अब हम क्या करेंगे, हमने अभी तक टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा है. यस और नो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा ये जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाई दे रहा है इसको भी हमें किससे मिलाना पड़ेगा, सेंटर से. यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें दिखाई दे रहा है इसको भी हमें किससे मिलाना पड़ेगा, सेंटर से. इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं E, इसको नाम दे देते हैं F. यस और नो, राइट. नाउ माय डियर फ्रेंड, यहाँ देखो ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल हमें दे रखी है कितना है 4 सेंटीमीटर. ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी तो सर्कल की रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी. ओके, फिर हमने पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा है माय फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उससे अगर हम सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनाते हैं तो दोनों की दोनों इक्वल होती हैं, बहुत सारे इक्वल. यहाँ देखिए माय फ्रेंड्स, ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये आपकी एक टेंजेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, B से लेके D तक 8 सेंटीमीटर है. तो B से लेके E तक भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा. यस और नो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 8 सेंटीमीटर होगा. C से लेके D तक, ये C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो C से लेके D तक क्या है 6 सेंटीमीटर है. तो C से लेके F तक भी 6 सेंटीमीटर होगा. यस और नो, समझ में आया माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया कि नहीं आया. थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है इसकी तभी ये सवाल सॉल्व होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है.
आगे देखो माय फ्रेंड्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है और ए सी फाइंड आउट करना है। तो हमें इतना तो पता चल गया, सी से लेके ई तक कितना है 6 सेंटीमीटर, बी से लेके ई तक भी कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ए से लेके एफ तक देखो, ये ए इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट है तो सर्कल पर 2 टेंजेंट्स बनेगी। तो ए से लेके ई तक कितनी डिस्टेंस है और ए से लेके एफ तक, दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों की दोनों कितनी होगी, इक्वल होगी। टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, ये तो हमने पढ़ा है। तो इसको अगर हम x ले लेते हैं, कितना मान लेते हैं x, a से लेके अगर एफ एक्स है तो a से लेके e भी x होगा, होगा कि नहीं होगा, यस और नो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी x होगा। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट लैंग्वेज, व्हाट वी डिड, वी हैव टू राइट। ध्यान से देखो फ्रेंड्स, लेट द गिवन सर्कल्स टच एट द साइड। देखो जो गिवन सर्कल दे रखा है, लेट द गिवन सर्कल, द गिवन सर्कल touch the side AV and AC of the triangle at point E and F, E and F respectively, and the length of the line segment AF BX। तो हमने AF को क्या माना माय डियर फ्रेंड्स, X माना। माय डियर स्टूडेंट्स, AF को X माना तो AE भी X होगा, therefore AE भी X, AE भी क्या होगा, X होगा। सो जो हमने किया है वो हमने लिखा है, ठीक। लेट द गिवन सर्कल्स टचेस द साइड्स ए बी एंड ए सी, जो भी सर्कल में दे रखा है, वो फिगर में दे रखा है, वो हमने राइट कर लिया। ये हमें लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए, अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट दिस, ओके। सो हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस की है, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। देखो क्या कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, कंस्ट्रक्शन में क्या किया है लिख लेते हैं। जो भी हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, देखो हमने ड्रॉ क्या किया है, OE एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यस और नो। हमने ड्रॉ किया है OE, O से लेके E तक हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो भी किस पर, OE परपेंडिकुलर किस पर बनाया है, AB पर बनाया है, यस और नो। देखो ये OE किस पर, AB पर परपेंडिकुलर बनाया है। दूसरा क्या बनाया है, OF परपेंडिकुलर बनाया है हमने AC पर। एंड हमने क्या किया है, और हमने किया है एंड वी ज्वाइन क्या किया है, OA OB एंड OC, इन सबको हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है, ओके। सो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। यहाँ तक हमने जो भी लिखा था वो सब फिगर में दे रखा है। ये ऐसा लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें फुल मार्क्स चाहिए तो हमें लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं माय फ्रेंड्स।
लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो हमें एक ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल क्या दे रखा है? ABC दे रखा है। तो यहाँ देखो ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या दे रखा है? CF इक्वल टू, यहाँ देखो CD जितना दे रखा है उतना ही क्या दे रखा है? CF दे रखा है। तो हमें CF इक्वल टू कितना दे रखा है? CF किसके बराबर है? CD के बराबर है। और ये है कितना? 6 सेंटीमीटर है। यस और नो? वाई? बिकॉज C जो है पॉइंट वो क्या है? एक टेंजेंस है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये दोनों की दोनों CF एंड CD दोनों बराबर होंगे। यस और नो? यस। तो टेंजेंस ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट C। नेक्स्ट देखो माय फ्रेंड्स, B किसके बराबर होगा? B BD के बराबर होगा। BD कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये भी हम यहाँ लिखेंगे टेंजेंस, टेंजेंस ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट B। नेक्स्ट देखो AE किसके बराबर दे रखा है? AE दे रखा है AF के बराबर दे रखा है। ये कितना है? X सेंटीमीटर दे रखा है। ये सुनो, यहाँ देखो माय फ्रेंड्स, ये AE हमने कितना लिया है? X सेंटीमीटर माना है। तो AF भी X सेंटीमीटर होगा। ये सुनो, यहाँ देखो X सेंटीमीटर। तो टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A। अब इतना हमें पता लग गया है, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली जो भी हमें गिवन था। ठीक, अब हम सवाल को और आगे सॉल्व करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना है? ये साइड का रेशियो, साइड निकालना है। साइड कौन सी? AB फाइंड आउट करना है और AC फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हमें AB और AC फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा? इस पूरे का हमें एरिया निकालना है। इसको एक बार हम एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से, और दूसरी बार हम एरिया निकालेंगे इसका हेरोन्स फॉर्मूले से। दोनों के एरिया को हम इक्वल प्रूफ बता देंगे, वहाँ से हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी, और फिर हम क्या कर देंगे? इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इसकी AB और AC साइड पता लग जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, दोनों फॉर्मूले से निकालेंगे माय फ्रेंड्स। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें दो तरीके से एरिया निकाला जाता है। एरिया देखो, इस पूरे ABC का एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या है? ABC की हाइट तो दे नहीं रखी है, तो हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स को लेंगे, जैसे कि COB, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। COB को लेंगे तो इसमें हमें इसका बेस भी दे रखा है और हाइट भी दे रखी है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। फिर हम निकालेंगे किसका एरिया? COB का एरिया निकालने के बाद हम निकालेंगे इसका एरिया, इन तीनों को एरिया निकाल के फिर ऐड कर देंगे तो हमें AOB का, हमें ट्रायंगल AOB का हमें क्या पता लग जाएगा? एरिया पता लग जाएगा। तो इन सारे एरिया को फिर हम निकालेंगे हेरोन्स फॉर्मूले से। तो लेट्स बिगिन। तो पहला देखें माय डियर फ्रेंड्स, पहला दे रखा है आपको, पहला एरिया ले लेते हैं हम। किसका एरिया निकालते हैं? एरिया COB का। COB कहाँ बनना है? ये बनना है COB, COB, ये वाला ट्रायंगल। हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाइट इट मीन्स 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना दे रखा है उसका? BC उसका बेस है, और OD क्या हो गई इसकी हाइट? OD, सॉरी B नहीं D, OD इसकी क्या है? हाइट है। OD इसकी हाइट हो गई और BC क्या है? इसका बेस। तो क्या बनेगा हमारा? ये आएगा 1/2 × 4 × 14, तो कितना हो जाएगा?
हाइट आपको दे रखी है कितना 4 सेंटीमीटर हाइट, इट मीन्स उसकी रेडियस सर्कल की। और ये कितना दे रखा है आपको 8 प्लस का 6 तो कितना हो गया 14। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितनी बार जाएगा 2 बार, ये कितना होगा 28। ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, इसका एरिया निकल के आएगा। ठीक, नेक्स्ट हम एरिया निकालेंगे किसका, नेक्स्ट एरिया निकालते हैं हम AOB का। ट्रायंगल AOB किसके बराबर आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। AOB कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, AOB ये दिखाई दे रहा होगा आपको AOB दिखाई दे रहा है। तो इसकी हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका बेस कितना है 8 प्लस का x। तो हम रखते हैं इसमें, चलिए सो मल्टीप्लाई AB क्या है उसकी बेस है और OE क्या है उसकी हाइट है। तो ये होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इट मीन्स x प्लस का 8 इंटू हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बचेगा आपका 2x प्लस का 16। नेक्स्ट देखो माय डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ से एक पेज बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। वेट अ मिनट, हाँ माय डियर फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ अब एरिया किसका निकालेंगे, अब एरिया निकालेंगे हम किसका AOC का। किसका AOC, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं AOC का। AOC का एरिया कितना आएगा 1/2, इसका बेस कितना दे रखा है AC और हाइट कितना दे रखी है OF। ये कितना बनेगा 1/2 बेस कितना है x प्लस का 6 मल्टीप्लाई 4 क्या है इसकी हाइट है 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आएगा 2x प्लस का 12। यहाँ देखो बेस इंटू हाइट x 6 प्लस का x क्या हो गया इसका बेस हो गया 4 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी हाइट। तो आपने ये कर दिया तो ये इससे हमें पता लग जाएगा कि इसका पूरे ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ये हो गया, तो इन सबको ऐड कर देंगे। पहला वाला कितना आया था 28 आया है, पहला वाला 28 है, दूसरा वाला 2x प्लस का 16 है, तीसरा वाला कितना है 2x प्लस का 12। सबको ऐड कर दो 2x प्लस का 16 प्लस 2x प्लस का 12, इन सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 4x प्लस का 56। तो ये कितना बनेगा हमारा 4 कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा x प्लस का 14। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमें एरिया पता लग गया किसका, इस पूरे ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का एरिया पता लग गया। ठीक, 1/2 बेस इंटू हाइट से। अब हम पता लगाएंगे क्या, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इस ABC का एरिया निकालना है हमें हेरोन्स फार्मूले से। हेरोन्स फार्मूले से कैसे निकालेंगे, हेरोन्स फार्मूले से नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हेरोन्स फार्मूला। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किससे निकालेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हेरोन्स फार्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ देखो माय डियर फ्रेंड्स, हेरोन्स फार्मूले से क्या होगा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी साइड्स निकालना होगी। तो साइड्स निकालते हैं पहले, फिर उसका सेमी पैरामीटर निकालना होगा, फिर उसको हम हेरोन्स फार्मूले में रख देंगे तो हमारा आंसर एरिया निकल आएगा। तो सबसे पहले देखो उसकी साइड निकालते हैं। साइड क्या है उसकी, एक साइड आपको क्या दे रखी है, क्या होती है, एक साइड को हम मानते हैं A,
तो इसकी ए साइड हम ले लेते हैं, एक साइड को ए मान लेते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा बी सी को हमने ए मान लिया, तो ये बी सी कितना आएगा, बी सी आएगा हमारा कितना, बी सी किसके बराबर होगा, 14 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यस और नो, 6 + 8 14 होगा। बी को हम मान लेते हैं क्या, बी ए, बी ए वाली साइड को हम बी मान लेते हैं, ठीक। तो बी ए, बी से लेके ए, तो ये कितना है 8 + का एक्स, 8 + का एक्स क्या हो गया आपका, बी ए हो गया, या फिर x + का 8। सी कितना होगा, ये होगा ए सी, ए सी किसके बराबर होगा, x + का 6। देखो ये x है, x + का 6, x + का 6। नाउ हम सेमी पैरामीटर निकाल देते हैं इसका, सेमी पैरामीटर निकालते हैं, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, a + b + c/2। तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 14 + का x + का 8 + का x + 6, यही होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा। यस और नो, तो ये कितना आएगा आपका 2x + का 28/2। इसमें से 2 लेके इसको 2 कॉमन ले लो, x + का कितना बचेगा 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x + का 14। तो ये हमारा क्या निकल के आया, सेमी पैरामीटर निकल के आया, ठीक। सेमी पैरामीटर निकल के कितना आया, x + का 14। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये कितना निकल के आएगा, कितना, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है S ब्रैकेट के अंदर S - A, S - B, S - C। इसको सॉल्व कर देंगे। S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू दे रखी है x + का 14, फिर x + 14 माइनस A कितना था, A था हमारा 14, फिर आगे कितना दे रखा है S की वैल्यू कितना है, x + का 14, B कितना दे रखा था, B दे रखा था हमें x + 8। तो ये क्या बनेगा, x - 8। यहाँ कितना होगा, S कितना दे रखा है, x + का 14, x + का 14। C कितना है, C कितना दे रखा था हमें, x + का 6। तो ये माइनस के हो जाएंगे दोनों के दोनों, x - x - का 6, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x - का 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो 14 से 14 कैंसिल हो रहा है, इस x से इसमें EX कैंसिल हो रहा है, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है इसमें। तो इन सबको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या बनेगा, ये तो हमारा x + का 14 बचेगा ही बचेगा। इसमें से क्या बचेगा, इसमें से हमें x बचेगा, इसमें से क्या बचेगा, इसमें से हमें बचेगा कितना, 6 बचेगा। इसमें से क्या बचेगा, इसमें से हमें बचेगा 8। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इन सबको सॉल्व करने पे बनेगा x + का 14 एज इट इज़ रहेगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा 48x। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दी, 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है उसकी साइड्स को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों जो ट्रायंगल्स के हमने एरिया निकाले हैं हेरोन्स फार्मूले से और उससे, तो दोनों का एरिया हमें क्या दिखाने हैं, इक्वल, क्योंकि ट्रायंगल्स का एरिया तो एक ही होगा दोनों ट्रायंगल से, दोनों फार्मूले से, चाहे हम हेरोन से निकालें या फिर 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालें, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों एरिया को इक्वल लिख देंगे। यस और नो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से हमें क्या समझ में आ रहा है, 1 and 2 से हमें समझ में आ रहा है, 1 and 2 से, एक सेकेंड मारिए फिर, 1 and 2 से हमें समझ में क्या आ रहा है, दोनों के दोनों एरिया इक्वल होंगे। तो हमने दोनों एरिया को लिख दिया। पहले का कितना निकला था, 4 × x + 14, 4 × x + का 14 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो दोनों के एरिया हमने बराबर लिख दिए, x + का 14, और यहाँ कितना आएगा 48x। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बनेगा 4 इंटू एक्स प्लस का 14 का होल स्क्वायर। ये कितना बनेगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, एक्स प्लस का 14 इंटू 48x, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 16 इंटू एक्स प्लस का 14 इंटू एक्स प्लस का 14। ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा एक्स प्लस का 14 इंटू 48x, क्योंकि इसके ऊपर रूट लगा है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये कट जाएगा, एक 14x+14 से एक्स प्लस 14 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये इससे कट जाएगा। ठीक, आगे देखो तो ये बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा हमारा, इसको हम 16 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 14 इक्वल टू क्या बचेगा 48x। इस 16 को हम 14 के नीचे लेके आते हैं तो ये बनेगा हमारा कितना, x प्लस 14 इक्वल टू क्या आएगा 48x अपॉन 16। इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये बनेगा आपका x प्लस का 14 इक्वल टू क्या बनेगा आपका 3 टाइम्स डिवाइड होगा है तो 3x आ जाएगा। अब इस x को उस साइड ले जाते हैं तो ये बचेगा 14 इक्वल टू 3x माइनस का x, तो यहाँ क्या बचेगा 14 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, x इक्वल टू आएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 7। तो x इक्वल टू निकल के आया हमारा 7। ठीक, 7 सेंटीमीटर निकल के आया x की वैल्यू, x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर निकल के आई। हमें क्या निकालना है, पूरी ए बी निकालना है और ए सी फाइंड आउट करना है। x कितना आया, ये आ गया x आया हमारा कितना 7 सेंटीमीटर। ये x कितना फाइंड आउट हो गया हमें 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ए बी और ए सी, तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि साइड ए बी कितना निकल के आएगा, साइड ए बी निकल के आएगी हमारी कितनी, साइड ए बी इक्वल टू निकल के आएगा, कितना दे रखा है x प्लस का 8, तो x की वैल्यू कितना निकली है 7 प्लस का 8, तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट साइड हमें, और दूसरी साइड कौन सी निकालना है, साइड निकालना है ए सी। ए सी कितना दे रखा है x प्लस का 6, तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, x की वैल्यू है 7 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ये दोनों के दोनों ही आपके आंसर होंगे, ये दोनों के दोनों ही आपके आंसर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल्स subtend supplementary angles at the center of the circle। यही दे रखा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल look here, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center of the circle। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो इसके सबस्टेंडेड एंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक डायग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, वो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल है। ठीक, मतलब उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो हमें सबसे पहले एक क्या लेना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सही से नहीं बनना है, नेक्स्ट ये सर्कल बन गया। अब हम बनाएंगे क्या, एक क्वाड्रिलेटरल। गलत बनना है,
ये हमारा हो गया अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एक सेंटर है, ये तो हमें पता है। ठीक, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वी नो, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इन सबको हमने मिला दिया। इन सबको हमने मिला दिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने सेंटर को सबको मिला दिया। इसका नाम दे दिया क्या, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, इसको हमने नाम दे दिया। तो ये क्वाड्रिलेटरल है विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल एंड, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर एस। ठीक, फिर हमें आगे क्या है, तो जब ये सेंटर और टेंजेंस रेडियस एंड टेंजेंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 का। यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, ये तो हमें पता है। ठीक, तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो जितने भी ये सबटेंडेड एंगल्स बन रहे हैं कहाँ पर, सेंटर पर, वो सारे के सारे कितने होते हैं, वो सबटेंडेड एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मैंने कहा ये वाला एंगल ए, इसको हमने नाम दे दिया ओ, इसको नाम क्या दे दिया, ओ। तो जो हमें और भी कंस्ट्रक्शन करनी होगी इसकी, इसको हमने मिला दिया, ध्यान से देखो, ये मिला दिया इसको, थोड़ा सा कलर ठीक नहीं है, इसको हमने मिला दिया अपोजिट वर्टेक्स, ये आप ध्यान से देखिए, इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। अब ध्यान से देखो ए ओ बी, ये एक सबटेंडेड एंगल बनना है। क्या बनना है, ये पूरा का पूरा, ये वाला एंगल एट पॉइंट ओ एंड ये वाला एंगल्स, ये दोनों एंगल्स का सम हमें कितना दिखाना है, 180 डिग्री दिखाना है। क्योंकि सबटेंडेड एंगल सप्लीमेंट्री इट मीन्स 180, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री हाफ यू नो, सप्लीमेंट्री इट मीन्स ऐसे एंगल्स तो जिनका सम दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये दो एंगल्स का सम कितना दिखाना है, हमें सप्लीमेंट्री दिखाना है। सेम कंडीशंस इनके साथ है, ये जो सबटेंडेड एंगल बन रहे हैं सर्कल पर, ये दोनों के दोनों, इनका भी हमें क्या दिखाना है, 180 हमें प्रूव करके दिखाना है। तो लेट्स बिगिन। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें इसका कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। इन सारे एंगल्स को कुछ ना कुछ हम नाम दे देते हैं। इसको हमने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया हमने 3, इसको नाम दे दिया 4, इसको नाम दे दिया 5, इसको 6 नाम दे दिया, इसको 7 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने 8। इन सारे एंगल्स को हमने कुछ ना कुछ नाम दे दिया। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 हमने इस तरीके से इसको नाम दे दिया। ठीक, सो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो सेंटर्स पर जो सबटेंडेड एंगल्स बन रहे हैं उन सब का सम कितना है, उन सबटेंडेड एंगल्स का सम कितना है
180 डिग्री। तो यहाँ हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो AOB एंगल दिखाई दे रहा होगा आपको और ये जो COD वाला दिखाई दे रहा है, इन दोनों का सम कितना है, COD कितना है, 180 डिग्री। एंड दूसरा हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबटेंड एंगल AOD, एंगल AOD प्लस किसके बराबर है, सॉरी प्लस BOC किसके बराबर होगा, BOC किसके, 180 दिखाना है। दोनों को हमें क्या दिखाना है, जो सेंटर पर जो सबटेंडेड एंगल्स बन रहे हैं उन दोनों का सम कितना दिखाना है, 180 डिग्री। तो AOD प्लस BOC कितना, 180 डिग्री, और AOB प्लस COD कितना दिखाना है हमें, 180 डिग्री। इसलिए हमने इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, आगे लेट्स प्रूफ सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगी। लैंग्वेज क्यों लिखना पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें फुल मार्क्स चाहिए तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगी। लेट ABCD क्या है, ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल, lateral circumscribing scribing a circle centered at O such that it touches the circle at point P, Q, R, S। लेट यहाँ देखो, तो जो एक ABCD सर्कल है वो सेंटर्ड ओ पर है और वो कहाँ कहाँ टच कर रही है, उसकी टेंजेंट्स, उसकी जो सर्कल टच कर रहा है वो कहाँ है, PQRS पर टच कर रहा है। और फिर क्या है, लेट अस जॉइन द वर्टाइसेस। हम वर्टाइसेस को क्या कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमने इस सारे वर्टाइसेस को क्या कर दिया है, ज्वाइन। A को C से मिला दिया, D को A से मिला दिया और A को किससे मिला दिया, C से मिला दिया। ABCD टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। इन सारे वर्टाइसेस को हमने कहाँ मिला दिया, सेंटर से मिला दिया, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बेटा लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप देख करके लिख सकते हो इसकी लैंग्वेज, कि ए भी एक टेंजेंट सर्विस पॉइंट टच द सर्कल सेट पॉइंट P, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आपने मन की लैंग्वेज बनाना सीखना चाहिए आप लोगों को। नाउ अब हम क्या करके दिखाएंगे, देखो दो हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि जो सेंटर पर सबटेंडेड एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना है, 180 डिग्री। तो AOB का हमें और COD का हमें क्या दिखाना है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हम सारे ट्रायंगल्स को क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे, और उनके ये दोनों एंगल्स के आ जाएंगे आपस में बराबर आ जाएंगे। जैसे यहाँ 1:2 आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा, यहाँ 5:6, यहाँ 7:8 आ जाएगा। यस और नो? हाँ, तो यहाँ देखो एन ट्रायंगल, सबसे पहले लेते हैं हम SOD को, एंड ट्रायंगल ROT। ये देखो SOD एंड ROD, हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए, SOD एंड ROD, ये दो ट्रायंगल्स ले लिए। इन दोनों को हम क्या प्रूव करेंगे, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक, यहाँ देखिए SO किसके बराबर है, RO के बराबर। यहाँ देखो SO किसके बराबर आ रहा है, RO के बराबर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि उन दोनों ट्रायंगल्स की रेडी सेम है। रेडियाई जो होती है ना,
रेडियस का प्लूरल होती है। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये सुनो, और ये है क्या, हमारी ट्रायंगल्स की साइड है, तो हमने यहाँ साइड लिख लिया। ठीक, एस डी किसके बराबर है? एस डी है आपका आर डी के बराबर। आर डी क्या दे रखा है? टेंजेंट्स। टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। ये दोनों की दोनों क्या हैं? टेंजेंट्स है। देखो ये एस डी एंड आर डी, ये दोनों की दोनों क्या है? हमारी टेंजेंट्स हैं। तो दोनों की दोनों टेंजेंट्स हैं, लेकिन ट्रायंगल्स की क्या है? हमारी साइड है। ठीक, फिर आगे देखो, डी ओ इक्वल टू क्या होगा? डी ओ होगा, क्यों? क्योंकि कॉमन है, कॉमन साइड है। तो ये भी हमारी क्या है? एक साइड है, तो इसको भी एस से। तो यहाँ देखो ये एस और ये एस, तो कौन सा रूल लग रहा है? बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या पता लग जाएगा? दोनों के दोनों ट्रायंगल्स, देयरफॉर दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कैसे आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। कौन कौन से ट्रायंगल? एस ओ डी एंड आर ओ डी। तो ट्रायंगल एस ओ डी किसके कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल आर ओ डी के। नाउ बाय सी पी सी टी से दोनों एंगल्स कैसे आ जाएंगे? सी पी सी टी, इसका मतलब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कैसे आ जाएंगे? एंगल्स कैसे आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। इसको नंबर दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमें दिखाना है कि और जो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं 3 और 4 को, दोनों को इक्वल दिखाना है। तो हम ये सारा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे? सिमिलरली, क्योंकि अगर हम इस तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। सिमिलरली, तो सिमिलरली में क्या लिखेंगे? एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। इसको नंबर इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे? ये देखो एंगल 4 किसके बराबर है? सॉरी, एंगल 5 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। एंगल 3 4 के बराबर है। एंगल 7 किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 5 इक्वल टू क्या आएगा? 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, यहाँ 5 होगा। एंगल 5 इक्वल टू आएगा 6, और यहाँ एंगल 7 इक्वल टू क्या आएगा? एंगल 8। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 4। हाँ, अब हमें पता है, यहाँ देखो अब ये सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर आ गए। एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 3 4 के बराबर है, एंगल 5 6 के बराबर है, एंगल 7 8 के बराबर है। तो हमें पता है कि एक जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो वही हम यहाँ लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें? क्योंकि हमें बताना है कि दो सबटेंडेड एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ देखो, नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो, we know that a complete angle is 360 degree. A complete angle is 360 degree. 360 डिग्री। therefore क्या होगा? यहाँ देखो ये सारे एंगल्स का सम कितना होगा? इन सारे एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एक कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, पूरा एक सर्कल। तो वो सारे एंगल्स मिलके एक सर्कल बनाएंगे। तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। ये सारे के सारे कितने होंगे? ये सारे के सारे होंगे हमारे 360 के बराबर होंगे। किसने के बराबर होंगे? 360 के बराबर होंगे। इतनी सारे के सारे ये 360 होगा। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। तो यहाँ देखो, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 ये सारे एंगल्स कितने? सारे एंगल्स का सम 360 होगा। और इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 से हमें क्या समझ में आता है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3
नंबर 1 2 3 एंड 4 से हमें क्या समझ में आता है कि एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 3 4 के बराबर है, एंगल 5 6 के बराबर है, एंगल 7 8 के बराबर है। तो हम इनको एक दूसरे के बराबर लिख लेंगे। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे कि जैसे यहाँ देखो एंगल 1 2 के बराबर है, तो यहाँ एंगल 1 को हम 2 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 को हम 3 लिख लेंगे, दोनों बराबर हैं। तो दोनों को मिला करके क्या बन रहा है, हमारा COD बन रहा है। क्या बन रहा है? ये COD समझ में आ रहा होगा। तो COD किससे बन रहा है? 2 और 3 से। तो यहाँ एंगल 1 को भी 2 लिख लेंगे, एंगल 4 को भी 2 लिख लेंगे, क्योंकि COD इज़ अ सबटेंडेड एंगल। तो हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ देखो, तो हम एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। एंगल 2 को हम 2 ही लिखा रहने देंगे। एंगल 3 को हम क्या लिख लेंगे? एंगल 3 को 3 ही लिखेंगे। एंगल 4 को भी हम क्या लिख लेंगे? 3, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 से 3 इक्वल टू 4। अब यहाँ देखो 5 को हम क्या लिख लेंगे? 6 लिख लेंगे। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 3 से। तो 6 को हम 6 ही लिखा रहने देंगे, प्लस 7 को हम 7 ही लिखा रहने देंगे, ठीक। और 8 को हम क्या लिख लेंगे? 7 लिख लेंगे। और ये किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। अब यहाँ देखो, ये इससे इन सबको ऐड कर दो, ये कितना होगा? 2 एंगल 2 होंगे, ये 2 एंगल 3 होंगे, ये 2 एंगल एंगल 6, ये 2 एंगल 7 किसके बराबर होंगे? 360 के बराबर होंगे। इन सब से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 किसके बराबर आएगा? 360 के। इस 2 को इसके नीचे लेके जाओ तो क्या बनेगा? तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 किसके बराबर होगा? 360 इज डिवाइडेड बाय 2। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा? 180, ठीक। तो ये बचेगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। अब यहाँ देखो, ये एंगल 2 प्लस 3 एंगल 6 प्लस 7 ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ध्यान से देखो इस फिगर में। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बनना है? COD बनना है। COD के बराबर है। और एंगल 6 प्लस एंगल 7 दोनों किसके बराबर हैं? AOB के। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल COD प्लस, ये दोनों मिलके COD बनना है, ये दोनों मिलके AOB इक्वल टू कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ देखो, दोनों के सबटेंडेड एंगल, तो AOB प्लस COD इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल A देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव्ड। अभी तो ये एक प्रूफ हुआ है, ऐसे ही हमें दूसरा वाला प्रूफ करके दिखाना है। कौन सा दूसरा प्रूफ करके दिखाना है? AOD प्लस BOC। देखो AOD प्लस BOC ये जो सबटेंडेड एंगल बनना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ देखो, तो सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360 होगा। अगेन हम लिखेंगे, वी नो दैट कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा? 360 के बराबर होगा। यस और नो? तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 से क्या लिखेंगे? एंगल 1 2 के बराबर है। अभी हमने 1 को 2 लिखा था, अब 2 को हम 1 लिखेंगे, ठीक। 3 को 4 लिखा था, तो 4 को अब हम 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम सारे एंगल्स को चेंज कर देंगे। यहाँ देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और यहाँ एंगल 3 लिखा है, सॉरी हमने 3 को 4 लिखा था पहले, तो अब हम क्या लिखेंगे? 4 को 3 लिखा था, तो हम 3 को 4 लिखेंगे। एंगल 3 को हम क्या लिखेंगे? 4, क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में। एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 4 आएगा ही है, ठीक। अब हम एंगल 5 प्लस एंगल 6 को हम क्या लिख लेंगे? एंगल 5 लिख लेंगे।
और यहाँ पे एंगल 8 को हम 7 को क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। यहाँ एंगल 8 है ही, तो ये किसके बराबर होगा, 360 के। ठीक, इन सबको ऐड करेंगे, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, तो क्या बनेगा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5, 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। इसको इसके नीचे लेके आओ तो क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 कितना होगा, 360 इज डिवाइडेड बाय 2, ये कितना 180 के बराबर आएगा। ठीक, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 कितना होगा, 180। इसको इससे ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका, इसको इसके साथ ऐड करोगे, देखो एंगल 1 प्लस 4 किसके बराबर है, एंगल 1, यहाँ एंगल 1 नो एंगल 1 प्लस 4 नहीं आएगा, एंगल 1 प्लस का 8, एंगल 1 प्लस का 8, यहाँ देखो, हाँ फिगर के अकॉर्डिंग देखना होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो 1 प्लस 8 किसके बराबर आ रहा है, एंगल 1 प्लस का 8 ये बनना है AOD, और एंगल 4 प्लस का 5 क्या बनना है, BOC। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 180। तो ये दोनों मिलके क्या बनने हैं, ये दोनों मिलके बनेंगे हमारे क्या, ये दोनों मिलके बनेंगे हमारे AOD प्लस BOC। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल AOD प्लस एंगल BOC किसके बराबर होगा, 180 के। यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। AOD है फ्रेंड, कौन सा है, हाँ सही लिखा है, एंड BOC। सो ये तो थे हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर था 12 एंड कौन सा 13, क्वेश्चन नंबर 12 एंड हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं डियर स्टूडेंट्स, सॉरी। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्या चाहिए आपको, कौन सी एक्सरसाइज, कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व चाहिए। आई विल मेक वीडियो ऑन देम। थैंक यू।